परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो मसीह में आप आ रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। ना तो आपका बोया हुआ एक एक पैसा व्यर्थ जाएगा, ना परमेश्वर के प्रति दिया गया एक एक सेकंड व्यर्थ जाएगा, ना वो एक एक कदम जो आप चलकर सीढ़ी चढ़कर परमेश्वर के भवन में आए हो। हालेलुया। वो परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? याद रखने वाला परमेश्वर। वो याद रखता है किसने किस वक्त क्या किया, वो याद रखता है। उसके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, एक एक चीज का हिसाब है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आपने ठीक आज से 1 साल पहले यहाँ क्या प्रार्थना की होगी, या पिछले संडे क्या प्रार्थना की होगी, आप उसको भूल गए होंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर को वो याद है। हालेलुया। किस वक्त कौन क्या परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर को वो सब याद है। इसलिए बाइबल में ये लिखा हुआ है वचन कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है आप किसी मेहनत को करके भूल गए, लेकिन परमेश्वर को याद है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस सुंदर और अद्भुत दिन में आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। हम प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का इस स्थान पर वेलकम करते हैं। क्या करते हैं? वेलकम, कि वो आए और अपना स्थान ले अपने कार्य को करने के लिए। पवित्र आत्मा अपना स्थान कैसे लेगा? कैसे लेगा पवित्र आत्मा अपना स्थान? अगर मैं ये बोलूं कि ये जो स्थान है, अगर मैं परमेश्वर से बाहर होके बोलूं कि ये जो स्थान है ये मेरा ही है, तो क्या पवित्र आत्मा आएगा? अगर मैं ये बोलूं परमेश्वर ये स्थान तेरा है, तू यहां से खड़ा होके प्रचार कर मेरे अंदर से, तू यहां से खड़ा होके बोल, तो फिर ये स्थान किसका होगा? परमेश्वर का। पवित्र आत्मा को स्थान दिया जाता है समर्पित अपने आप को प्रभु के सामने करके, कि हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर ये तेरा स्थान है, तू ले, मेरा है नहीं। हालेलुया। फिर प्रभु की उपस्थिति आएगी, फिर उसका कार्य होगा और आपका जीवन बदलेगा। अगर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं अपने आप को भवन में आने के बाद, इसका मतलब आप अपने आपे में हैं, आप अपने आप में हैं। तो क्या अपने आप में रह के हम आत्मा में चल सकते हैं? हमें अपने आप से बाहर परमेश्वर में होके चलना है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं ये स्थान अब मेरा नहीं, ये पवित्र आत्मा का स्थान है, जहां से आप सबके लिए परमेश्वर का वचन निकलेगा। आमीन। तो आज का मैं आपको परमेश्वर का अद्भुत वचन बताने जा रहा हूं, जो परमेश्वर ने मेरे को दिया आप सबके लिए। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें वचन के लिए। परमेश्वर आज का जो वचन है हमारे जीवन में कार्य करे, 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। आप सब ने वो प्रचार तो कई बार सुना है, जो आपको मैंने बार बार वेदी के ऊपर बताया है कि वेदी तैयार करनी है ना। घर में सबने वेदी परमेश्वर के लिए सबने स्थान तैयार किया है। वेदी कैसी होनी चाहिए आज आपको ये सुनना है। हालेलुया। वेदी कैसी होनी चाहिए? आइए सब निकालिए मेरे साथ पहला राजा उसका 18 अध्याय। हालेलुया। मैं इसका 36 वचन से पढ़ रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एलिया भविष्यद्वक्ता ने जब परमेश्वर से आग मांगी थी स्वर्ग से, तो आग जब उतरी उससे पहले एलिया ने वेदी बनाई थी। हालेलुया। क्या बनाई थी? वेदी। और इसके बारे में आप कई बार चर्च में सुन चुके हैं। हम 36 से पढ़ेंगे। लिखा, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर
कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। हालेलुया। ये प्रार्थना एलिया कहाँ कर रहा है? वेदी के समीप जाकर। कहाँ जाकर? आपके घर में भी प्रार्थना की वेदी है, ये चर्च भी वेदी है परमेश्वर की, आपका शरीर भी परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया। वो वेदी के समीप जाकर भेंट चढ़ाने के समय ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू उत्तर दे और दिखा कि तू ही परमेश्वर है, तू साबित कर कि तू ही परमेश्वर है। तू इन लोगों का मन पाप से, संसार से, बुराई से, लड़ाई झगड़े से, वैर विरोध से, कपट से, घमंड से, बुराइयों से वापस ले आता है। और सबसे बड़ी बात, जो जीवित परमेश्वर को त्यागे हुए थे, तो उनसे इनका मन वापस ले आता है। हालेलुया। एलिया प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? आप सब भी प्रार्थना करते हैं वेदी में जाके, अपने प्रार्थना कमरे में जाके, या जहां भी आपने प्रार्थना का स्थान बनाया वहां दुआ करते हैं? कौन कौन करते हैं? मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आप सब अपने अपने लिए ताली बजाओ। हालेलुया। कि हमारी सेवकाई और हमारा जो वचन, प्रभु का जो कार्य है वो अद्भुत हो रहा है। उसके बाद प्रियो, आप एक चीज ध्यान से देखें, लिखा 38 में लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। एलिया भविष्यद्वक्ता को एक बात पता थी कि जब तक परमेश्वर की आग स्वर्ग से नहीं उतरेगी, ना तो इन लोगों का मन लौट के आ सकता है, ना ही दुष्ट के कार्यों का अंत हो सकता है। हालेलुया। एलिया को ये बात पता थी, इसलिए एलिया ने ये बात उनको चैलेंज देके बोला कि जो स्वर्ग से आग गिरा के उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरे, क्योंकि इस भविष्यद्वक्ता को पता था कि जो परमेश्वर की आग है वही काम कर सकती है, बातें काम नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर आप लोग अपनी वेदी में प्रार्थना करने जाते हैं या चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, अगर उस वेदी पर परमेश्वर की आग नहीं है तो वो वेदी खोखली वेदी है। हालेलुया। बाल के नबियों ने क्या किया? वेदी बनाई, पर उनकी वेदी और एलिया की वेदी में क्या अंतर था? एलिया की वेदी पर परमेश्वर की आग थी, उनकी वेदी पर केवल उछलना कूदना बातचीत था और कुछ नहीं था, वाद विवाद पर कुछ नहीं था। हालेलुया। तो आप जब अपनी वेदी में जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक बात का ध्यान रखें कि यदि परमेश्वर की आग को लिए बिना, परमेश्वर की आग को ग्रहण किए बिना आप वहां से उठकर आते हैं, तो आप जैसे गए थे आप वैसे ही आए हैं, चेंज नहीं आएगा। हालेलुया। आग होना जरूरी है वेदी के ऊपर, वेदी के ऊपर आग होना जरूरी है। बिना आग की वेदी छुटकारा नहीं दे सकती। बिना आग की वेदी आपको ना तो व्यक्तिगत छुटकारा दे सकती है और ना ही आपके घराने को छुटकारा दे सकती है। प्रथम छुटकारा कहां से शुरू होता है? प्रथम छुटकारा शुरू होता है अपने घर से। बाइबल कहती है सेवकाई भी अपने घर से शुरू होती है। हालेलुया। वो लोगों तक जाता है पहले छुटकारा। आपके अंदर जो ग्रेस है, आपके अंदर जो फायर है, वो सबसे पहले उन लोगों पर असर करती है जो आपके करीब हैं, अगर आप जेन्युइन होके चलते हो तो। हालेलुया। इसलिए अपनी वेदी को अधूरी ना छोड़ें, उसकी रखवाली करें। ये जांचें और परखें और देखें क्या मेरी वेदी के ऊपर परमेश्वर की आग उतरी है कि नहीं। नहीं तो दुष्ट अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। इतने सारे लोगों को जवाब दे दिया अकेले एलिया ने, किस लिए? उसकी वेदी पर आग थी। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो परिवार में किसी विरोध का सामना कर रहे हैं, या आपका सारा परिवार एक तरफ है, आप अकेले मसीह में हैं, आपको आपके घर में समझने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आपसे प्रेम करने वाला
कोई नहीं है। आप उनको समझा समझा के थक गए हो, उनको समझ नहीं आ रही, उनको पता नहीं चल रहा कि सच क्या है झूठ क्या है, वो आपको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एलिया भी जो थे, इनके सामने भी 450 नबी, 400 नबी, राजा, झूठे भविष्यवक्ता सब लोग थे, और अकेला एलिया था। हालेलुया। कितना था एलिया? अकेला। पर वो इतना दम रखता था, इतनी प्रार्थना में उसके सामर्थ्य थी कि वो दुआ करता था तो स्वर्ग से आग उतरती थी। तो लिखा, उसके बाद तब यहोवा की जब आग प्रकट हुई, 39 में लिखा, यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आप निकलवाना चाहते हो कि नहीं अपने परिवार के लोगों के मुंह से? आप चाहते हो कि नहीं आपके घर के लोग भी सच्चाई को जाने कि उद्धार केवल यीशु मसीह में है? आप चाहते हो कि नहीं आपका घराना भी अनपढ़ता से, मूर्ति पूजा से, बुराइयों से बाहर आए, ठट्ठे से, गाली गलौज से बाहर आए और जीवित परमेश्वर की संतान बने? अगर ये चाहते हैं आप, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी वेदी पर परमेश्वर की आग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आग अपने आप में शत्रुओं को एक जवाब देने के लिए उतरती है। क्या देने के लिए उतरती है? जवाब देने। लिखा, वहां का जल, गड़ा, धूल, पत्थर, एक एक चीज को परमेश्वर ने भस्म कर दिया। कितने भी पत्थर दिल लोग क्यों ना हो, परमेश्वर की आग भस्म कर देगी। कितना ही ठंडे लोग क्यों ना हो, पानी के समान ठंडे, परमेश्वर की आग उसको सुखा देगी। हालेलुया। कितना ही गड्ढा गहरा क्यों ना हो जिसमें लोग गिरे पड़े हैं, परमेश्वर की आग वहां भस्म कर देगी। हालेलुया। आपको अपनी वेदी पर इंतजार करना है परमेश्वर की आग उतरने देने का। अगर आप सच में दिल से सीरियस हैं इस काम के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, अब परमेश्वर की बातों के लिए, अगर आप सचमुच सीरियस हैं तो डेफिनेटली आग उतरेगी। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप केवल समय खराब कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? समय खराब कर रहे हैं। परमेश्वर को भी कोचकते जा रहे हैं, उधर संसार में भी जी रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं। अगर जीना है तो प्रभु की आग अपने अंदर उतारें और एक स्ट्रॉन्ग बन के जिए, अगर सच में जीना है तो। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने केवल आप ही को चुना? क्या वो आपके घराने को नहीं चुनना चाहता? क्या वो आपके घराने को नहीं छुटकारा देना चाहता? पर आपकी वेदी अपने घराने के लोगों के सामने कमजोर है, इसलिए आपको ठट्ठे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी वेदी कमजोर है। हालेलुया। क्या है? वेदी कमजोर है। जिस दिन उस वेदी ने परमेश्वर की आग ग्रहण कर ली, वो वेदी एक अलौकिक वेदी बन जाएगी, एक अलग वेदी बन जाएगी, संसार की सारी वेदियों से अलग बन जाएगी। तब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दुनिया की सबसे बेस्ट जगह आपको आपका प्रार्थना कमरा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। हालेलुया। मेरे को अगर कोई पूछे कि इस दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर जगह कहाँ है जहां आप चाहो कि हमेशा रहें, तो मैं बोलूंगा मेरा प्रार्थना कमरा। सोचने वाला सोचेगा पहाड़ों का नाम लेंगे, नदियों का नाम लेंगे, नहीं, मेरा प्रार्थना का कमरा। हालेलुया। वहां जो आनंद है वो सारे गम मिटा देता है, वहां जो आनंद है सारी तकलीफें मिटा देता है, वहां जो आनंद और सुकून है सारे संसार के चिंता को दिमाग से हटा देता है। तो वही असली आनंद की जगह है। हालेलुया। थोड़े 2-4 दिन चले जाओगे पहाड़ों पर, फिर वापस आ जाओगे, फिर वही जिंदगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं मेरी चिंता दूर करने के लिए 2-4 पैग पी लेता हूं, मैं दारू पीने का आदी नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं? तो भाई दोबारा चिंता वापस आई कि नहीं आई? इसका मतलब वो चीज परमानेंट हल नहीं है। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की फायर आपका असली छुटकारा है। हालेलुया।
अपनी वेदी को खाली रहने ना दें, अकेले शब्दों की प्रार्थना ना करें, वेदी को प्रभु की फायर और आग के द्वारा चमकाएं। मैं आपको एक बात का प्रॉमिस देता हूं कि जो परमेश्वर ने वादे आपसे किए हैं, आपके घराने से, आपके परिवार से वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आप नोट कर लेना, वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी आशीषें हमारे जीवन में हमने पाई हैं परमेश्वर की फायर में चलने के बाद। हालेलुया। क्या चलने के बाद? फायर में चलने के बाद। सेवकाई में जब मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने मुझे पहला नया बाइक अपना दिया। मेरे घर वाले लोगों के पास था, मेरे पास अपना नया बाइक नहीं था। परमेश्वर की जब सेवकाई में मैं शुरू हुआ, परमेश्वर ने मुझे पसंदीदा बाइक दिया। हालेलुया। नई कार नहीं हमने ली थी कभी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उन्होंने अपनी बेटी को नई कार से आशीषित किया, और उसको आज हम आनंद भी कर रहे हैं और वो अपने लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? फायर के द्वारा। लोग जहां मेहनत कर करके भी घिस घिस के पहुंचते हैं, आप उस स्थान पर परमेश्वर के अनुग्रह से रातों रात पहुंच सकते हो। हालेलुया। आप जल्दी पहुंच सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की आग के द्वारा। हालेलुया। बहुत ताकतवर है परमेश्वर, उसको आप ऐसे ही कमजोर ना समझे, बहुत ताकतवर है। एक व्यक्ति की मैं गवाही बता रहा हूं आपको। वो फुटपाथ पे जैसे रहते हैं, आज से कम मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उससे भी 50-60 साल के लगभग की बात, और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। एक व्यक्ति जो कि फुटपाथ पे उनका चलना फिरना रहना होता था, और 50-50 पैसे उस जमाने में चलते थे। उनका फल फूल खा के उन्होंने अपना गुजारा कर लेना। उस व्यक्ति को एक दिन परमेश्वर का एक पावरफुल दास मिलता है, और उस दास के घर के लोगों ने मुझे यह गवाही बताई। उस व्यक्ति के दास ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो केले फुटपाथ पे खाने वाला व्यक्ति, फल खाने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, प्रभु पर विश्वास कर लिया, और वो प्रभु की सेवकाई में आने के लिए तैयार हो गया। और वो प्रभु में आया, फिर प्रभु के दास ने उसका अभिषेक किया, वो व्यक्ति सेवकाई में आया। एक समय ऐसा आया, उस व्यक्ति के जो इतनी गरीबी में था, वो मेहनत करके भी जिस जगह पर पहुंच नहीं सकता था, प्रभु के अभिषिक्त दास की प्रार्थना ने और परमेश्वर की आग ने उस व्यक्ति को अपने खुद के पर्सनल जहाज, ट्रांसपोर्ट, बसें और बहुत बड़ी सेवकाई के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। वो व्यक्ति जब अमेरिका जाता था, 5-5 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे उसकी मीटिंग सुनने के लिए, और गाड़ियां, बंगले, प्राइवेट जहाज उसके अपने हो गए थे। तो कोई 100 जन्म लेके भी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता, पर परमेश्वर की जब दया हो तो वो लोगों को भी आपके प्रति दयालु कर देगा, आपको उतना ज्यादा बढ़ा देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? दयालु कर देगा। आप परमेश्वर की आग लेके चलें। एलिया के दिल में ये डर आ सकता था, मैं अकेला व्यक्ति हूं, ये लोग मेरे को मार देंगे तो, ये लोग मेरे को जान से खत्म कर देंगे तो, ये लोग मुझे बर्छी चाकू इनके पास है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो, मुझे मार देंगे तो। अगर परमेश्वर की आग उसकी वेदी पर होगी, कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। अगर हाथ लगाएगा तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी। परमेश्वर हिसाब लेगा कि तूने मेरे जन का छुआ तो छुआ कैसे। हालेलुया। उस आग ने एलिया को कितना ऊंचा किया कि कितने लोगों का मन वो लौटा ले आया। हालेलुया। आप दुआ करें, प्रार्थना में मजबूत बने, अपनी कमियों को जीवन से निकालें। जब भी आप परमेश्वर की वेदी पर जाएं, कोई भी कपट और छल दिल में रख के ना जाएं, नहीं तो आग उतरने में दिक्कत होगी। हालेलुया। साफ मन होता है तो परमेश्वर की आग उतरती है। आग उतरने में दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूं। अगर बिना मन साफ किए, बिना समर्पित हुए आप परमेश्वर की वेदी पर जाएंगे तो
आपको प्रचार कर चुका हूं मैं। सबसे पहली वेदी जो आत्मिक वेदी है परमेश्वर की, वो आपका शरीर है। इसको सबसे पहले साफ करना है। अगर यही तैयार नहीं है प्रभु की आग ग्रहण करने के लिए, तो प्रार्थना कमरे में आग कैसे उतरेगी? उतरेगी तो यहां। हालेलुया। कहां उतरेगी? यहां। अगर ये तैयार नहीं है किसी व्यक्ति का, तो वो कमरे में जाके कितना भी रो पीट ले, आग नहीं उतरेगी। परमेश्वर का कनेक्शन उस कमरे में नहीं बनता है, प्रभु का कनेक्शन आपके हार्ट में बनता है, आपके दिल में बनता है। अगर आपके दिल के साथ, आपका दिल प्रभु के साथ सही है, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, तो आपका दिल को देखकर परमेश्वर उस स्थान पर आग उतारेगा। अगर आपका दिल सही है तो इसका मतलब पहली वेदी अपने आप को साफ करना, फिर आप परमेश्वर के लिए एक स्थान नियुक्त करते हैं। परमेश्वर उस स्थान को भी आशीषित करता है कि मेरा दास जिस स्थान पर है, मेरा बेटा बेटी जिस स्थान पर है, उस जगह पर भी प्रभु का अभिषेक होगा। कोई दूसरा वहां आएगा तो वो चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा, प्रेरित पौलुस के शरीर से रुमाल को छूते थे, उसी रुमाल को जाके बीमार के ऊपर रख देते थे, बीमार चंगा हो जाता था। हालेलुया। क्या हो जाता था? बीमार चंगा। इसका मतलब सबसे पहले प्रभु की आग यहां आएगी, दिल में आएगी, हमारे अंदर आएगी, उसके बाद हमारा कमरा आशीषित होगा। फिर जब आप उस आग को लेके, उस आग से भरे हुए चर्च में आएंगे, भवन में आएंगे, तो यहां पर भी वो आग देखने में आएगी। शुरुआत आपसे होगी। अगर आप एलिया नबी के समान हैं, हमेशा परमेश्वर का वचन पाकर चलने वाले, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले, मिठास रखने वाले, कुड़कुड़ाहट ना रखने वाले, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने वाले, तो परमेश्वर अपनी आग को आपको देगा। अगर आप वैसे ही प्रभु के स्थान में चले गए, आप केवल हवा से बातें करने वाले होकर आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। ये सच है। ये अब मैं आपको प्रचार से तो बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरे जीवन के उदाहरणों से भी बता रहा हूं। जब मुझे प्रभु में, मैं स्टार्टिंग के दिनों में था, पूरा अपने आप को समर्पित करके, खाली करके परमेश्वर की बाट जोहता था। परमेश्वर मुझे बहुत अपनी आग से भरा करते थे। मेरे कमरे में यदि कोई लेटता था जाके, तो उसको इतना सुकून और आराम मिलता था, इतना ज्यादा परमेश्वर उस कमरे में सामर्थ्य भर दिए थे जो मेरा था, जो प्रभु के लिए मैंने रखा था, प्रभु को के लिए था प्रार्थना कमरा। एक दिन क्या हुआ, कॉलेज में एक मैडम थे, वो मेरे से ज्यादा बड़े नहीं थे, 3-4 साल के थे। उन्होंने मुझे बिना किसी बात के डांटा, 2-4 लोगों के सामने मुझे कुछ बोला, तो मैंने भी उस टीचर के विरुद्ध उसकी पीठ पीछे कुड़कुड़ाया। और जब भी उस टीचर ने आना जाना, मैंने उसका रिस्पेक्ट नहीं करना, ना तो खड़े होना, ना गुड मॉर्निंग मैडम, ना गुड आफ्टरनून नहीं बोलना, मैंने ऐसा कर लिया। 2-4 दिन हुए, मैं जब भी प्रार्थना कमरे में जाता था, मुझे परमेश्वर की आग महसूस नहीं होती थी। मैं जब भी प्रार्थना कमरे में जाता था, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बाइबल का एक वचन है कि जब भी तू वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने जाएगा, सबसे पहले अगर तेरा किसी के साथ वाद विवाद है, तू उस झगड़े को खत्म करके उसको माफ कर, दिल को साफ करके जा। पर मेरे ऐसा नहीं था, दुआ कर रहा था खाली शब्दों से, वैसे ही बाहर आ रहा था। अगले दिन फिर वही अकड़, टीचर के सामने, अपने गुरु के सामने। फिर मैंने परमेश्वर के एक जन को, एक भविष्यद्वक्ता को फोन लगाया। उनसे मैं उस समय सीखता था, उनकी अगुवाई में चलता था। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मुझे परमेश्वर बता रहे हैं तुमने किसी को माफ नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति रोक दी है। मैंने तुरंत दिल से प्रभु से माफी मांगी, उनके प्रति पूरी बात निकाली। जैसे ही मैं प्रार्थना कमरे में घुसा, फिर से एकदम परमेश्वर की फायर उतरने लग गई। हालेलुया। तो मैं ये उदाहरण आपको क्यों बताया? ऐसा नहीं है कि हमने कभी ऐसी गलतियां नहीं की हैं, हम इन सब को करके सीख चुके हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ताकि आपका समय खराब ना हो। जो कुछ समय हमारे खराब हो गए कभी, वो आपके ना हो, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो जो पहली वेदी है, इसको साफ रखना, प्रभु की आग उतरेगी।
आग लिए बिना नहीं आना, आग लिए बिना नहीं चलना, वो ही महत्वपूर्ण है विश्वासी जीवन में। शैतान आपसे नहीं डरता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे वो नहीं डरता है, वो डरता है आग से। हालेलुया। किससे डरता है? आग से। शैतान डरता है परमेश्वर की आग से। आप उसको लात घूसे से डरा नहीं सकते, आप उसको ऊंचा शोर मचा के डरा नहीं सकते, आप उसको दिल से गुस्सा करके निकल जा बोल के उसको आप डरा नहीं सकते। अगर आपके अंदर आग नहीं है, यीशु के लहू के नीचे आप नहीं हो, तो शैतान आपसे ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ ये आग ही उसको हरा सकती है जो परमेश्वर आपको देगा, नहीं तो आप शैतान के सामने से हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चैलेंज देता हूं, कोई व्यक्ति बिना परमेश्वर की आग पाए किसी का दुष्ट आत्मा निकाल के दिखा दे, वो नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। शैतान को अगर आप हराना चाहते हो कि आपके घर में लोग जादू टोना कर रहे हैं, परिवार में डर का आत्मा काम कर रहा है, अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, वो आपसे नहीं डरेंगी। आप रो रो के माथा पटक पटक के उसके आप वो कर लोगे ना, वो जाने वाला नहीं है। जिस दिन वो आपके घर में परमेश्वर की आग को कार्य करता देखेगा, प्रभु के दूतों को चलता फिरता देखेगा, परमेश्वर के दूतों को हलचल करता हुआ देखेगा, ये देखेगा कि परमेश्वर के दूत उस जगह पर कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के आग उस स्थान पर कार्य कर रही है, अपने आप शैतान डर के भाग जाएगा। हालेलुया। उसको आग से डर लगता है। किससे डर लगता है? आग से डर लगता है, परमेश्वर की आग से। इसलिए अपनी वेदी को खाली रहने ना दें, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। परमेश्वर की आग आपकी वेदी पर होनी चाहिए, तब ये एकदम राइट, एकदम सटीक और एकदम सही स्पिरिचुअल लाइफ होगी। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता हुआ आया, लोगों ने सवाल पूछा, क्या तू मसीह है? तू सबको बपतिस्मा दे रहा है, क्या तू ही मसीह है? आने वाला मसीह तू ही है? उसने बोला, मैं आने वाला मसीह नहीं हूं, मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देने के लिए आया हूं। जो मेरे बाद आने वाला है, थोड़े दिन के बाद वो तुम लोगों के सामने आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अगर अकेला पानी का बपतिस्मा काफी है, तो प्रेरित यूहन्ना, तो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना ने क्यों बोला कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा क्यों बोला उसने? जिसको नींद आ रही बोलो हालेलुया। नींद आ रही, माता सो के नहीं आई। हालेलुया। जिसको नींद नहीं आ रही बोलो हालेलुया। जिसको प्रभु की उपस्थिति में आनंद आ रहा है बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एक बार और बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आग का बपतिस्मा जरूरी ना होता तो वो क्यों बोला होता? उसको पता है कि पानी से तो तुम मन फिराव का बपतिस्मा लेते हो, उसके बाद तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण करना है अपने आप को। तुम्हें ध्यान रखना है आत्मिक जिंदगी का। जितने छिपे हुए श्राप आपके जीवन में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आग आने के बाद उजागर हो जाएंगे। परमेश्वर की आग आपको दिखा देगी ये बंधन है, और उसको फायर कर देगी। फायर करने का मतलब क्या होता है? निकाल देना, आउट कर देना, बाहर फेंक देना। हालेलुया। परमेश्वर की फायर बाहर कर देगी, आपके घराने से भी, आपके परिवार से भी, आपके दोस्तों रिश्तेदारों से भी। जिस जमीन आपकी है उस जमीन पर भी परमेश्वर की आशीष हो जाएगी। परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। हालेलुया। उसको आग में चलने वाला व्यक्ति चाहिए, उसको खाली व्यक्ति नहीं चाहिए। उसको वो चाहिए जो परमेश्वर की आग को ढूंढे, जो परमेश्वर की फायर को ढूंढे, जो परमेश्वर की फायर में चलने वाला हो। और हम खाली जीवन लेके बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लें, हो जाएगा। हम चर्च में चले जाते हैं, हो जाएगा। पर नहीं, इससे आपको बहुत साल लगेंगे छुटकारा पाने में, बहुत साल लगेंगे। और जिस दिन आप ये सोच लोगे
मुझे लगातार शैतान को डांटना है, मुझे आग लेनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे खड़े होना है, मुझे हिम्मत करनी है, मैं टिक के बैठने वाला नहीं हूं। इसको एक लड़ाई समझ के जब आप चलेंगे ना, आप जल्दी अपनी आशीष के स्थान में पहुंचेंगे, आप जल्दी उस जगह पहुंचेंगे, आप जल्दी अपने घराने को साफ कर पाएंगे, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल पाएंगे, जो छिप छिप कर आपके परिवार के लोगों में कार्य करती हैं, जो छिप छिप कर बीमारी के रूप में कार्य करती हैं, जो छिप छिप कर आपका आशीष चुरा रही हैं, छिप छिप कर आपके घर में कलेश का काम कर रही हैं, वो सारी अंधकार की आत्माएं फायर से डरती हैं, परमेश्वर की आग से डरती हैं। हालेलुया। अगर आप सोचो तो ये भी तो हो सकता था कि वो सारे भविष्यद्वक्ता 850 जितने भी थे मिलकर एलिया का गला दबा देते कि ये हम सब लोगों का धंधा ठप करेगा, हम झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, लोगों को अपने पीछे लगा के उनसे सोना चांदी सब चीज व्यापार, तो वो चाहते तो एलिया का गला दबा सकते थे कि नहीं। पर जब आग उतरी उनको डर लगा। क्या लगा? उनको डर लगा। इसलिए शैतान आग से डरता है। क्या लगा उनको? डर लगा। तो चाहे संख्या में शत्रु कितना भी क्यों ना हो, आज अगर गला दबा रहा है, आज अगर तंग कर रहा है, आज अगर काम में मन नहीं लग रहा है, आज अगर हालत खराब है, पोजीशन ठीक नहीं है, परमेश्वर की आग से ये सारी चीजें डरती हैं। हालेलुया। जो रिश्तेदारों ने जादू टूने कर करके आपके सारे आशीष को चुराया है ना, वो रिश्तेदार भी आग से डरता है। हालेलुया। वो भी किससे डरता है? आग से डरता है। मैं परमेश्वर के एक बहुत ही एक प्रभु के एक अच्छे एक योद्धा की गवाही आपको बता रहा हूं, जिनका नाम था नरेश पॉल। वो परमेश्वर के दास ऐसे थे, जब कहीं मीटिंग वगैरह में कहीं उन्होंने जाना होता था ना, जिस जगह से उनकी कार निकलती थी ना, तो बैगा लोग अपनी चौकियां उठा उठा के भाग जाते थे। अगर वो मीटिंग में घुस गए पास्टर जी, उन्होंने पंडाल का पहले पूरा चक्कर लगाते थे, फिर कार खड़ा करते थे, फिर स्टेज में जाते थे। तो जब चक्कर लगाते थे तब बोलते थे, ना तो अब बाहर का दुष्ट आत्मा कोई अंदर आ पाएगा, ना ही अंदर का दुष्ट आत्मा बाहर जा पाएगा। हम अंदर वाले दुष्ट आत्मा की मार मार के धुलाई करेंगे, फायर करेंगे, उसके कब्जे से छुड़ाएंगे, फिर वो जा पाएगा। ऐसे भी प्रभु के दास होते हैं। हालेलुया। सच्ची बात बता रहा हूं। बैगा लोग चौकियां उठा लिया करते थे अपनी, क्योंकि उनको भी पता है परमेश्वर की आग क्या है। वो भी अपना गुप्त हथियार चलते हैं, आपको पता नहीं चलने देगा। एक शत्रु टोनी आपके विरुद्ध कब आपकी दुर्गति का बांध देगा हाथ को, कब आपके विरुद्ध कर देगा। पर अगर वो आपको सामने में परमेश्वर की आग में देखेगा ना, तो उसका एक एक हथियार निकम्मा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आग के ऊपर इन सारी चीजों का प्रभाव काम नहीं करता। ये चीजें काम करती हैं खाली मनुष्य के जीवन में। दुष्ट आत्माएं क्या कहती हैं? प्रभु यीशु ने बताया, दुष्ट आत्माएं जब किसी से निकलती हैं, दुष्ट आत्माएं कहती हैं, हम घूम घाम कर अपने जैसे 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर फिर उसी जगह में जाएंगे। अगर हमें वो व्यक्ति खाली मिलेगा, प्रभु में नहीं है, आग नहीं है, खोखला है, हम 7 गुना अधिक जाके उसका हालत फिर खराब कर देंगे। पर अगर वो दुष्ट आत्माएं लौट कर आए और उन्हें वहां परमेश्वर की आग और परमेश्वर उस मनुष्य के दिल में दिखाई दे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जिन चीजों के लिए आप ताकत लगा रहे हो, उनके लिए अगर आप परमेश्वर की आग, फायर अगर बुलाएंगे, आपको उतना रोना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जल्दी काम होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि फायर वो चीज है जो आपकी कईयों संघर्षों को, मेहनतों को खत्म करके जल्दी ऊंचा उठा देगी। वो है परमेश्वर की फायर। हालेलुया। वो है परमेश्वर की फायर। कोई बात नहीं आप किन हालात से गुजर रहे हैं,
उन्हीं हालातों में आप परमेश्वर की फायर मांगे। जब आपके परमेश्वर ने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है, तो जिन भी हालातों में रहेगा, मैं उन्हीं हालातों में तेरे पास आऊंगा, तो उन्हीं हालातों में आप फायर को बुलाएं, उन्हीं हालातों में परमेश्वर की आग को बुलाएं और हरा के दिखाएं शैतान को, हरा के दिखाएं दुष्ट को। आज मेरा पूरा परिवार उद्धार में है, आ गया प्रभु, क्यों? फायर के द्वारा हमने प्रार्थना की है। पर बात यह है, कभी कभी आप बहुत अच्छे मसीही जब होते हैं तो लोगों को ज़्यादा समझाने लग जाते हैं, जिससे कि एक बैर उत्पन्न हो जाता है, सामने वाला समझता नहीं है। आग लेकर चलें, अपने आप जगह तैयार होगी, उसको जरूरत पड़ेगी आपकी, वो आपके पास आएगा ढूंढता हुआ जिस दिन आग आएगी। तो हालेलुया। कब तक हम यूं ही बैठेंगे खाली? हमें आग से भरना है, आग का बपतिस्मा पाना है। पानी का बपतिस्मा जो आप पाए हो, केवल मन फिराने का पाए हो। तो अगर आप मन फिराए हो तो ये कोई सबूत नहीं है कि शैतान दोबारा अटैक करके आपकी गड़बड़ी कर नहीं सकता। अगर फायर है तो नहीं कर सकता। अगर अकेला पानी का बपतिस्मा पाके खाली जीवन चल रहे हो तो आप शैतान को हरा नहीं सकते, उतना जयवंत नहीं होंगे आप। आपकी अगर प्रार्थना जिंदगी कमजोर है, आग नहीं है, आग का बपतिस्मा नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, यही बातें जीवन की उन्नति के लिए लाभदायक हैं। एक बात बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले चलते थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया था कि नहीं? जब प्रभु अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे, हाँ या ना में जवाब देना। प्रभु के चेलों ने भी बपतिस्मा लिया था कि नहीं? प्रभु से पानी का बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। पर प्रेरितों के कार्य में फिर पवित्र आत्मा की आग को लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर अकेले बपतिस्मे से काम चलना था तो। हालेलुया। आग की जरूरत इसलिए पड़ी है कि शैतान के साथ लड़ाई है, वो इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। पानी का बपतिस्मा लेके तो हम संसार से अलग होके मसीह में आए हैं, पर मसीह में जब आ गए हैं तो इसमें भी अब एक शैतान से लड़ाई लगी हुई है कि जो कुछ उसने आपके और आपके घराने के विरुद्ध चला है उसको हराना है। तो बिना आग के वो लड़ाई नहीं हो सकती। जैसे एक फौजी के लिए बिना बंदूक की लड़ाई है, वैसा ही एक मसीही के लिए बिना परमेश्वर की फायर की लड़ाई है। अब बताओ, लड़ पाओगे? अब बताओ, जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। एलिया ने आग को ही क्यों चुना? उसको पता है शैतान आग से ही डरता है, ये लोग आग से ही डरेंगे और ये लोग घबराएंगे, ये लोग हारेंगे। और जो वो लोग शैतान से प्रार्थना कर रहे थे, बाल से, शैतान आग गिरा पाया? क्योंकि शैतान खुद परमेश्वर की आग से डरता है, तो वो कैसे आग गिरा पाएगा? हालेलुया। ये आपको ढूंढना है, ये आपको लेना है, ये आपको पाना है अपने जीवन में परमेश्वर के आग को। अगर अभी तक प्रभु का आग नहीं है तो परमेश्वर को बोले और मांगे। परमेश्वर को इस बात को कहना शुरू करें, परमेश्वर को इस बात को बोलें, उसको तंग करें, उसको बार बार परमेश्वर को बोलें, तंग करें, मुझे आग चाहिए। क्योंकि लिखा, एलिया नबी 2 से 3 बार वेदी के पास जाके प्रार्थना किया है। क्या एक ही बार किया है? कितनी बार किया है? 2 से 3 बार। ठीक है, तो आपको भी हो सकता है 2 से 3 बार प्रार्थना करना पड़े, 3 से 6 बार करना पड़े, 6 से 8 भी हो सकता है। पर जिस दिन फायर आएगी उस दिन 8 से 6 अपने आप हो जाएगा, 6 से 3 अपने आप होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, अपने आप हो जाएगा, अगर परमेश्वर की आग आपने उतार ली तो। हालेलुया। परमेश्वर की आग वो है जो आपके संघर्षों का समय कम घटा देता है, कम कर देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया। अपनी वेदी पर प्रभु की आग बुलाएं। वेदी आपने सुंदर सजा ली है, बहुत अच्छी बात है। अगर उस वेदी पर परमेश्वर की आग नहीं है तो अभी वो वेदी कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई।
परमेश्वर की वेदी के साथ, परमेश्वर की आग के साथ मिलकर ही वो वेदी पूरी है। और अब शैतान उस वेदी के निकट जाने से डरेगा। फिर धीरे धीरे वो वेदी इतनी आग आएगी, पूरे घर में आग को ले आएगी। फिर शैतान उस घर में रहने से डरेगा। फिर वो आग धीरे धीरे और बढ़ेगी, फिर शैतान और पीछे होगा। हालेलुया। इस तरह धीरे धीरे आप शैतान के एरिया को कम कर सकते हैं, उसके हथियार को कम कर सकते हैं, उसके अटैक को कम कर सकते हैं। बिना फायर का विश्वासी मतलब बिना बंदूक का सिपाही। 2 से 3 घंटा परमेश्वर को आप एक दिन में दें, जितना उसका समय है। अगर टीवी देख लेते हैं तो टीवी देखना कम कर दो, परमेश्वर का समय पूरा उसको दे दो। अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं वैसा ही सोचने पर मजबूर करेगा। अगर वचन सुन रहे हैं तो विश्वास आएगा। हालेलुया। आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में लड़ाइयाँ ये टीवी सीरियल ने पैदा किया हुआ है। ये सास बहू के सीरियल ने, ये नौकरानी ने, क्या एक वो चलते इसने कुकर में चने निकाल दिए, वो ये वही एक सीरियल बहुत फेमस हुआ था। मैं फेसबुक में वीडियो आया देखा था, मैं सीरियल नहीं देखता हूँ। हालेलुया। ये सारे सीरियल जो हैं यही आज असली लड़ाई की जड़ है। छोटी छोटी गलती को बड़ा बड़ा दिखाना, जिस बात को इंसान इग्नोर कर सकता है उस पर भी ध्यान ले जाना और विवाद खड़ा करना, जानबूझकर अगर घर में झगड़ा नहीं है ऐसी सोच पैदा करना। वो लोग तो लाखों रुपया ले रहे हैं नाटक काम में काम करने का, पर आपकी जिंदगी को नाटक बना रहे हैं फ्री में। आपका कीमती समय जा रहा है, आपके अच्छे रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके दोस्तों परिवार के लोगों से आपका व्यवहार खराब होता चला जा रहा है नाटक के चक्कर में, और उस सामने वाले को 2-2, 3-3, 10-10 लाख पेमेंट मिल रही है एक दिन की। हालेलुया। या तो उसको बोलो पेमेंट आधा आधा, नहीं तो हम सीरियल नहीं देखेंगे। हालेलुया। भाई हम देखकर अपना समय खराब कर रहे हैं। प्रभु में ज्योति बने, आग बने, फायर बने, फालतू चीजों को निकाल दे जीवन से पूरा। हालेलुया। निकाल दें। तो एक बार वेदी ने जब आग पकड़ ली, वो वेदी गुड न्यूज रिसीव करने वाली वेदी बन जाएगी, परमानेंट। हालेलुया। वो वेदी परमानेंट छुटकारा देने वाली वेदी बन जाएगी। वो वेदी परमानेंट छुटकारे की वेदी बन जाएगी। जो उसके निकट आएगा, जो उसके घर में आएगा, उसके दिल में एक हलचल होगी ही होगी ही होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस तरीके से काम करते हैं और ये काम गुप्त रूप से होता है। कब परमेश्वर आपके जीवन में इस चीज को काम कर रहे हैं आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, पर आप अपने काम को प्रैक्टिस करने को लगातार करते रहें, आपको उस दिन पक्का पता चलेगा जिस दिन इसका फल सामने आएगा। हालेलुया। जिस दिन इसका फल सामने आएगा। कौन कौन तैयार है अपनी वेदी को आग से चमकाने के लिए? खाली पत्थर की वेदी रखनी है, पत्थर बिछा के खाली वेदी रखनी है, कि परमेश्वर की आग बुलानी है? हाथ ऊंचा। परमेश्वर की आग भी वेदी के ऊपर बुलानी है। निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, पलटा नहीं लेना है, अपने घराने की बातों से घबराना डरना नहीं है, उनको बचाना है, शैतान के अटैक को रोकना है। ये आग आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगी, सबसे ज्यादा काम में आएगी। हालेलुया। आमीन। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।